नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स। मैं हूँ अरुण कुमार और आपके अपने होना चाहिए इस चैनल पर एक बार फिर से आपका सहर्ष स्वागत, वेलकम। मित्रों, फ्रेंड्स, आज हम हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार पढ़ेंगे, अलंकार सीखेंगे। देखिए, पहले हम आपको ये बता दूं कि इस वीडियो को देखने वाले, चाहे आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो या 10वीं 12वीं की एग्ज़ाम देने वाले मेरे विद्यार्थी मित्र हों, उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, प्रतियोगी परीक्षा देने वाले मेरे दोस्त मित्र हो, या फिर रेलवे, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, अध्यापक की परीक्षाएं, टीईटी, सीटीईटी आदि देने वाले जितने भी मेरे सभी दोस्त मित्र हैं, आप सभी को ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंस होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? तो आज के इस वीडियो में अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कौन कौन से भेद होते हैं और उन भेदों के कौन से उपभेद होते हैं, ये महत्वपूर्ण टॉपिक आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो आप सबको रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद मैं आपको श्योरली कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि आप कभी भी अलंकार पहचानने में गलती नहीं करोगे। अलंकार के जितने भी मार्क्स हैं वो 100% आपकी जेब में होंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको कोई रटना नहीं है, कोई ट्रिक याद करना नहीं है। बस मैं आपको जो बताता हूँ उसे थोड़ा सा ध्यान देकर समझना है, और समझने के बाद बस अलंकार के जितने भी मार्क्स हैं वो आपके। तो चलिए, आज के इस वीडियो करते हैं हम शुरू। आज का इस वीडियो का विषय है अलंकार। वैसे हिंदी साहित्य में, भारतीय साहित्य में भामह, रुद्रट, वामन आदि बहुत से विद्वानों ने व्याकरण की रचना की है, और उन्होंने अलंकार को अपनी अपनी नज़र से देखा है। सबकी अपनी अपनी व्याख्या है, सबकी अपनी अपनी परिभाषा है अलंकार से रिलेटेड, अलंकार से रिगार्डिंग। तो उन सबका जो सार बनता है उसे हम लेकर चलते हैं। ओके, तो पहले हम ये देखेंगे अलंकार किसे कहते हैं। तो जैसे कि हम लोग मार्केट में, बाजार में हमेशा सुनते हैं कि अलंकारित चीज़ अच्छी लगती है ना? तो अलंकार का, अलंकार ये शब्द जो है 2 शब्दों से बना है। एक अलम प्लस कार, अलम धन कार, ये दोनों शब्द से अलंकार शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है, जिसका मीनिंग होता है आभूषण, ज्वेलरी। अब गहना, आभूषण, ज्वेलरी, गहना, ये अलंकार के पर्यायवाची शब्द हैं। अब अलंकार क्या करता है? तो अलंकार मानवीय शरीर को सजाने का काम करता है, मानवीय शरीर को सुसज्जित करने का काम करता है। ज़्यादातर महिलाओं में ये अलंकार पहने जाते हैं, जिसके कारण उनके सौंदर्य में चार चांद लग जाते हैं। तो आभूषण का काम क्या हुआ? मानवीय शरीर को सजाना, संवारना। ओके, तो वही तो काम व्याकरण में जो करते हैं उन्हें अलंकार कहा जाता है। व्याकरण में जो शब्दों की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं, आपको सरल भाषा में कह रहा हूँ, तो वाक्य में काव्य की शोभा जो बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहा जाता है। आप यूँ मानिए कि काव्य रचना की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हिंदी में, व्याकरण में अलंकार कहा जाता है। अब देखिए, ऐसा बहुत से विद्वानों ने, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वामन, भामह, रुद्रट, उन्होंने एक परिभाषा बताई। ये कहते हैं कि अलंकारोति इति अलंकारम, जिसका अर्थ होता है जो अलंकृत करता है उसे अलंकार कहा जाएगा। तो ये हो गई अलंकार की व्याख्या, अलंकार की, जिसे हम कह सकते हैं कि इन शॉर्ट परिभाषा भी आप कह सकते हो। ओके, वैसे मित्रों, अलंकार के प्रमुखतः दो भेद होते हैं। अलंकार के प्रमुखतः दो भेद होते हैं। एक होता है शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार। मोटे मोटे तौर पर आप ये समझिए कि शब्द से जहाँ चमत्कार होता है वाक्य में,
काव्य में शब्दों के साथ जो चमत्कार होता है वहाँ शब्दालंकार होता है, और काव्य में अर्थ के माध्यम से जहाँ चमत्कार होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। तो मैं इन दोनों अलंकारों को आपको एक साथ, हम लोग उसकी यहाँ चर्चा करने वाले हैं, एक साथ उसको पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसकी कुछ बातें हैं जिसके लिए आपको परिभाषा रटने की ज़रूरत नहीं है, डेफ़िनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपको जो बताता हूँ वो आपको समझ लेना है, ध्यान में रखना है। तो आप नींद में से आपको जगाया और कह दिया कि बताओ ये अलंकार कौन-सा है? तो आप 100% उसे पहचान पाओगे। क्या है ये? कैसे पहचान पाओगे? आपकी क्यूरियोसिटी को ज़्यादा न खींचते हुए तुरंत इस वीडियो की शुरुआत हम कर देते हैं। उसमें आपको सिर्फ़ रिक्वेस्ट इतनी है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, कुछ अच्छा सुनने के लिए मिल रहा है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल होना चाहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना भी न भूलिए। तो जैसे मैंने कहा कि अलंकार के 2 भेद होते हैं, उसमें एक पहला अलंकार है उपमा अलंकार। पहला अलंकार है उपमा अलंकार। देखिए एग्ज़ाम्पल देखिए, एग्ज़ाम्पल के माध्यम से आप देखिए, देन उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, तो आपके कन्फ्यूज़न और भी क्लियर हो जाएगा। बेस्ट तरीके से आप उसमें ध्यान रख पाओगे। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊँचा जिसका मन। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊँचा हो जिसका मन। देखिए इन वाक्यों में आपने ये देखा होगा कि चंद्रमा के बाद और सा के बीच, इन दोनों शब्दों के बीच योजक चिन्ह आया है, जिसे अंग्रेजी में डैश भी कहा जाता है। उसके बाद कर कमल जो है, कमल और सा, इसके बीच में योजक चिन्ह आया हुआ है, जिसे डैश कहा जाता है। नीचे वाले जो सागर वाला है, सागर और सा के बीच एक योजक चिन्ह आया है, जिसे अंग्रेजी में डैश कहा जाता है। तो मित्रों, आपको क्या करना है कि पंक्ति में योजक चिन्ह आए, पंक्ति में योजक चिन्ह या डैश आए और उसके साथ सा, सी, से जब आए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। कोई डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको परिभाषा रटने की ज़रूरत नहीं है। कितना आसान है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि काव्य में, काव्य की पंक्ति में योजक चिन्ह आता है और योजक चिन्ह के बाद सा, सी, से आता है। तो आँखें मूंदकर आपको पहचान लेना है, ये उपमा अलंकार है। जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे हो। ओके, इतना आसान है। तो अगर परिभाषा की बात करें तो आप ऐसे कह सकते हो कि जिस काव्य की पंक्तियों में योजक चिन्ह आए और योजक चिन्ह के साथ सा, सी, से आए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। नो डाउट, 100% आपको पहचान लेना है कि ये उपमा अलंकार है। ठीक है, उसके बाद आता है रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार का उदाहरण देखिए। डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को पहले उदाहरण बता रहा हूँ, उदाहरण समझा रहा हूँ, उसके बाद फिर आपको उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो उसके गुण हैं, वो बता रहा हूँ, जो आपको याद में रखना है। तो एग्ज़ाम्पल से समझिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, चरण कमल वंदे हरिदाई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इन काव्यों में आपने देखा होगा कि इसमें भी योजक चिन्ह आया है, चंद्र और खिलौना, इसके बीच में भी योजक चिन्ह है, डैश आया है। ओके, फिर उसके नीचे चरण और कमल, इसमें भी योजक चिन्ह आया है, इसमें भी डैश आया है। उसके नीचे जो काव्य की पंक्ति है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहाँ पर भी राम और रतन, इसमें योजक चिन्ह आया हुआ है। तो आप पहले हमने देखा कि जिसमें योजक चिन्ह रहेगा, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यस, उपमा अलंकार होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है? यहाँ योजक चिन्ह तो है, लेकिन सा, सी, से नहीं है, योजक चिन्ह के बाद। तो रूपक अलंकार हम किसे कहेंगे? जिस वाक्य में, जिस वाक्य की पंक्ति में योजक चिन्ह तो आए, डैश तो आए, मगर उसके साथ सा, सी, से न हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। परीक्षा में पूछा गया, निम्नलिखित अलंकार पहचानिए, 100% बता दीजिए।
यहाँ पर केवल ये जो चिन्ह है सा सी नहीं है, ये रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार पहचान लिया, बराबर, कोई टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण देखिए, उसका मुख मानो चंद्रमा है, ले चला साथ में तुम्हें कनक, जो भिक्षु लेकर स्वर्ण, सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण सा रंग घड़ा हो। इसमें आप देखोगे स्लाइड में कि कुछ शब्द जो है उसको मैंने अलग कलर में लिखा हुआ है। जो एग्जाम्पल है सब सफ़ेद कलर में, व्हाइट कलर में है, व्हाइट अक्षरों में है, लेकिन कुछ शब्द जो है उनके कलर मैंने अलग दिया है। क्यों? फ्रेंड्स, मित्रों, उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार हम कैसे पहचानेंगे कि जिन काव्य की पंक्तियों में, जिन पंक्तियों में जनु, मनु, जानो, मानो, ज्यो, त्यो आदि शब्द आते हैं, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कितना आसान है। कोई भी परिभाषा रटने की ज़रूरत नहीं, कोई भी मतलब हम लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत है। क्या करना है? उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानना है, सीधी-सी बात है। उसमें जानो, मानो, ज्यो, त्यो दिख गया, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा हम कैसे कह सकते हैं कि जिन पंक्तियों में जनु, मनु, मानो, जानो, ज्यो तो आता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। है ना? आसान है ना? इसके पहली बार आपने शायद ही ऐसा पढ़ा होगा, शायद ही कहीं देखा होगा, शायद ही कहीं सुना होगा। बिल्कुल नए तरीके से और बहुत सारा रिसर्च करके ये आपके लिए मैं इन्फॉर्मेशन ढूँढ कर लाया हूँ। फिर उसका नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार। अब नाम में ही क्या है अतिशयोक्ति। जब ज़ाहिर-सी बात है हम बोलचाल में भी अगर कोई ज़्यादा बात करता है, तो हम ये बोलते हैं यार ये अति कर रहा है ना? शब्द में ही उसका सब कुछ आ जाता है। देखिए, धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ काँपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। इसमें वर्णन किया गया है कि अर्जुन जो है, अर्जुन ने धनुष उठाया और धनुष उठाने के बाद उस पर बाण चढ़ाया। बाण जैसे चढ़ाया, बाण चलाने के लिए, उसके पहले क्या होने लगा? सारी धरती काँपने लगी, सारी नदियाँ काँपने लगी और सारे जीव अपने आप कहीं अपने जीव अपने जान को बचाने के लिए इधर-उधर दौड़ रहे हैं, काँप रहे हैं। अभी बाण लगाया ही, इसमें क्या होता है, अर्जुन के बारे में जो बताया गया है, उसमें कुछ बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है ना? बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देखिए, आगे नदियाँ पड़ी पार, घोड़ा कैसे उतरे पार? आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार? राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये महाराणा प्रताप जी के बारे में बताया गया है। महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम चेतक था। महाराणा जी प्रताप महाराणा प्रताप साहब नदी क्रॉस करने के लिए, नदी पार करने के लिए खड़े हैं। वो सोच रहे हैं कि ये नदी तो बहुत अपार है, बहुत बड़ी नदी है, उस पार कैसे जाना होगा? बस वो सोच ही रहे, तब तक चेतक उनका घोड़ा उस पार पहुँच भी गया। है ना? इसमें क्या हो गया कि जो बातें बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई कि सोचना इधर हुआ खत्म होता है, सोचने जैसे खत्म ही नहीं होता, तो तब तक घोड़ा उस पार पहुँच भी चुका होता है। तो ऐसे उदाहरण होते हैं, इन उदाहरण में जहाँ बातें बढ़ा-चढ़ाकर कही जाती है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। चलिए उसके बाद का अलंकार देखते हैं हम लोग, यमक अलंकार। उदाहरण देखिए, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बहुरात वा पाए बहुराय। इसमें देखिए कुछ शब्द जो है दोबारा बार-बार आए हैं, एक से अधिक बार आए हैं, जैसे कनक, कनक, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बहुराय, वा पाए बहुराय। इसका अर्थ ये हो गया, एक कनक का अर्थ हो गया सोना, गोल्ड, धातु जिसे कहते हैं हम सोना धातु, वो सोना हो गया। दूसरे कनक का अर्थ हो गया धतूरा, जो एक वनस्पति होती है, उसके खाने के बाद आदमी पगला जाता है। उस बीज के खाने के बाद आदमी पगला जाता है। यहाँ कवि क्या कहते हैं कि सोना अर्थात धातु और कनक वो धतूरा, दोनों भी खाने के बाद, दोनों भी जिसके पास है वो आदमी बौरा जाता है, पागल हो जाता है। एक बार ज़्यादा संपत्ति आ गई, ज़्यादा सोना आ गया, तो आदमी पगला जाता है
है ना? वो पगला जाता है। उसी प्रकार ये धतूरा खाने के बाद, ये वनस्पति चखने के बाद आदमी पगला जाता है। ये दोनों बताने के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया गया कनक, लेकिन अर्थ अलग-अलग हैं। उसके बाद देखिए, माला फेरत जग गया, फिरान फिरान मन का फेर, कर का मन का डाली के, मन का फेर। यहाँ पर भी मन का शब्द जो है 2 बार आया है। एक मन का अर्थ होता है, मन का मतलब मन की भावना, है ना? बात करते हुए बोलते हैं क्या मन की बात कर रहा है, अपने मन का बता रहा है कुछ भी, उसी प्रकार। और दूसरे मन का अर्थ क्या होता है? मन का मोती, जो मालाओं में होता है, वे मोती। एक मनका का अर्थ है मोती, दूसरे मनके का अर्थ है मन की बात। इसलिए यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि तू जो माला फेर रहा है, वो कर की माला, मन का मन का फेर, माला फेरत जग गया। माला फेरते फेरते पूरा जग बीत गया, छोटे से तू बड़ा हो गया, बड़े से बूढ़ा हो गया। फिरा न मन का फेर, मन का मतलब जो मन होता है, उसका उसने उसने नहीं फेरा। कर का मन का डाली के, कर का मतलब हाथ का मन का छोड़, माला फेरना छोड़ दे, मन का जो है उसे फिरा, उसे घुमा। यहाँ पर एक मोती और दूसरा मन की भावना। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोगों को इससे क्या पता चलता है कि पंक्तियों में एक ही शब्द बार बार आए और उसके अनेक अर्थ हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। लेट मी रिपीट, जब पंक्तियों में एक ही शब्द अधिक बार आए और उनका अर्थ अनेक हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। समझ गए? तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट अलंकार जो है उसको हम देखते हैं। अब आता है श्लेष अलंकार। एग्जाम्पल देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोई मानस सुन। यहाँ पर संत रहीम कहते हैं कि आदमी में पानी होना चाहिए। अब यहाँ पानी शब्द का 2 अर्थ हैं। रईमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोहि मानस चुन। यहाँ पर यह एक पानी का अर्थ है विनम्रता, पोलाइटनेस जिसे हम कहते हैं, विनम्रता एक पानी का अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ है इसका आभा, तेज, चमक। तो रेमन जी ये कहना चाहते हैं कि जिसके पास विनम्रता है, जिसके पास पोलाइटनेस है, उसके चेहरे पर, उसके व्यक्तित्व में एक चमक आ जाती है, एक रौनक आ जाती है। उसके लिए उन्होंने यूज़ किया पानी शब्द का। फिर अब देखिए कि श्लेष अलंकार किसे कहेंगे हम लोग? जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हो, यहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हो, या वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। शब्द एक ही है, कौन-सा? पानी। उसका अर्थ हो गया विनम्रता, पानी है, उसका दूसरा अर्थ हो गया आभा, तेज। तो जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ये भी आप विदाउट ट्रिक आप उसे समझ सकते हो, याद कर सकते हो। इसके बाद बारी आती है मानवीकरण अलंकार की। इसमें भी देखिए भैया मानव शब्द है, इसमें भी मानव शब्द है। इससे भी आपको कुछ समझ में ज़रूर बात आती है। जैसे जैसे एग्ज़ाम्पल देखिए, उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। यहाँ वर्णन किया गया मॉर्निंग का, सवेरे का। जब सूरज उगता है, तो उसकी जो लालिमा होती है, उसे उषा कहा जाता है। भोर जिसे कहते हैं, अब भोर भई, तो उसे भोर कहा जाता है, उषा कहा जाता है। तो कवि यहाँ क्या कहते हैं? वैसे उषा, ये जो क्या है? निर्जीव है ना? निर्जीव है। लेकिन उसे उसका वर्णन कैसे किया गया? उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। मानो उषा एक नायिका बनकर उसको बाहर आ रही है और वो अपने सुनहरे बाण मारती चल रही है। निर्जीव चीज जो है वो बाण मार सकती है? नहीं। तो उसमें उसे मानव बनाया गया, उसे नायिका बनाई गई, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, फूल हंसे कलियां मुस्काई। कभी फूल हंसते हैं? कभी फूलों की कलियां मुस्काती है? नो, वो तो निर्जीव है।
कैसे मुस्काएँगे? कैसे हँसेंगे? तो वहाँ पर भी मानवीकरण किया गया। फूल में जैसे ये दिखाया गया कि फूल हँस रहे हैं। हँसना, मुस्कुराना ये जीवित आदमी की निशानी है, निर्जीव की नहीं। फूल निर्जीव है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर ये थोपा गया, ये उसके लागू किया गया कि फूल मुस्कुरा रहा है और कलियाँ फूल हँस रहा है और कलियाँ मुस्कुरा रही है। तो फ्रेंड्स, जब पंक्तियों में प्राकृतिक चीज़ों में नेचुरल प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन होता है, वहाँ पर मानवीयकरण अलंकार होता है। समझिए, जब पंक्तियों में मानवीय चीज़ों में जिन पंक्तियों में प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं को होने का वर्णन होता है, वहाँ पर मानवीयकरण अलंकार होता है। इन शॉर्ट आप ये समझिए कि निर्जीव वस्तु में जब उसे मानव बन समझकर वर्णन किया जाता है या मानव उसमें डाला जाता है, तो वहाँ पर मानवीयकरण अलंकार होता है। अब बारी आती है अनुप्रास अलंकार की। तो जैसे एग्जाम्पल देखिए, तरनी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाए। इस काव्य में आपने देखा होगा कि त शब्द बार बार रिपीट हो रहा है। एक ही वर्ण, शब्द नहीं, सॉरी, वर्ण, त वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है। तरुणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर। यहाँ पर एक ही त शब्द है जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसकी आवृत्ति हो रही है। जैसे फिर हम बोलचाल में भी यूज करते हैं, चंदू की चाची ने चंदू की चाची को चांदी के चमचे से चटनी चटाई। इसमें क्या होता है, च च च च शब्द बार बार रिपीट होता है। तो डियर फ्रेंड्स, दूसरा एग्जांपल देखिए, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। इसमें ला शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार उसकी आवृत्ति हो रही है। तो जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, जब किसी वर्ण का बार बार पुनरागमन हो, वहाँ पर उसके आने से काव्य में चमत्कार होता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार कैसे पहचानेंगे? जब किसी वर्ण की बार-बार आवृत्ति हो, वो बार-बार आता हो, उसके आने से काव्य में चमत्कार होता हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमने अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार की परिभाषा क्या होती है? अलंकार के भेद क्या होते हैं और उन भेदों के उपभेद कौन-कौन से होते हैं, इसे सीखा है। डियर फ्रेंड्स, हमेशा की तरह इस वीडियो में भी मैंने रिसर्च करके, इधर-उधर से पढ़ाई करके एक ऑथेंटिक ऑथराइज़्ड इन्फॉर्मेशन आपके सामने पेश की है। आपको बताने की कोशिश की है, आपको सिखाने की, समझने की, समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कोई नई इन्फॉर्मेशन, कोई नई जानकारी मिली होगी। अलंकार पहचानने की एक नई रूप अलंकार पहचानने की एक, हम ये कह सकते हैं कि बहुत सी सुविधा आपकी इस वीडियो के कारण हुई होगी, ऐसे मुझे लगता है। आपको भी अगर ऐसे लगता है, तो आपके इस अपने होना चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, उसके साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, एक बात ज़रूर, आपको ये वीडियो कैसे लगता है, जो भी है, आपको अगर अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है, उसमें कुछ आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। तो जो भी है, आप प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स में वो लिखिए, ताकि वो आने वाले वीडियो में मैं आपको और से और अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छी जानकारी दे सकूँ। इसी मंगल कामना के साथ यही विदा लेता हूँ। नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।